हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज का जो बिजनेस है बहुत ही शानदार बिजनेस है दोस्तों। शानदार इसीलिए कि इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हो दोस्तों, वो भी बिना मेहनत से, बिना रिस्क से। आज का जो जमाने में ये तो बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलेगा। आगे जितना साल भी आप ये बिजनेस करोगे, इसमें सिर्फ ग्रो ही देखने के लिए मिलेगा, आपको लॉस तो होगा ही नहीं है। वैसे कौन सा बिजनेस आइडिया है दोस्तों? बिल्कुल लॉस होगा नहीं। आप जितना साल भी करोगे उतना साल लॉस होगा नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा बिजनेस आइडिया है, कौन कर सकता है, कहां से कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना और बिजनेस करने का तरीका कैसा है दोस्तों, पूरा विस्तार से सरल भाषा में समझाने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को ना पूरा अंत तक देख के आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये बिजनेस आपको करना है तो ये वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो कहीं भी आपको डाउट नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से आप आंख बंद करके ये बिजनेस करोगे दोस्तों। फिर भी आपका मन पे जो भी सवाल आता है, मैं हूं दोस्तों। आप लोग सिर्फ एक कमेंट्स का इंतजार करता हूं मैं। सिर्फ आप कमेंट्स कीजिए, आपका जो भी सवाल है उसका जवाब मैंने उसी समय दे दूंगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो बिजनेस है समझाने से पहले, बताने से पहले प्लीज आप लोगों से एक विनती करता हूँ कि यह मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर लाइक तो बनता है। आज का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, सेकंड हैंड टू व्हीलर और फोर व्हीलर, मतलब बाइक और कार का सेलिंग का बिजनेस आइडिया दोस्तों। आप लोगों को ये सेकंड हैंड का गाड़ी का जो सेलिंग का बिजनेस आइडिया का नाम सुनते हैं आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार, इसमें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज्यादा मगजमारी है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है और गाड़ी खरीदने जो कहाँ से हम लोग खरीदेंगे उसमें हमको नॉलेज ही नहीं है, तो ये बिजनेस हम कर ही नहीं सकते, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा दोस्तों। बहुत ईजी तरह से, और ये पहले मैंने आपको बताया, ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। उसके लिए अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, अलग से कुछ पढ़ाई की जरूरत नहीं, अलग से कुछ स्किल की जरूरत नहीं। कोई भी कहीं से भी ये बिजनेस कर सकता है और आप भी कर सकते हो बड़े आराम से। वीडियो को आप अंत तक देखोगे ना, आपका मन पे जो भी सवाल है पूरा मैंने क्लियर कर रहा हूं दोस्तों। इसमें दोस्तों मैंने दोनों तरीका बताए हो, कम से कम इन्वेस्टमेंट करके कैसे पैसे कमाना है। मतलब इजी सी बात यह है कि कम इन्वेस्टमेंट करोगे कम पैसे कमाओगे। मिनिमम ना 1 लाख रुपए तो आप 100% कमाओगे, ये तो आप मान के चलिए। और ज्यादा पैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप लाखों में कमाने वाले हो दोस्तों। एक महीने की बात कर रहा हूं मैं। और इस बिजनेस में ना दोस्तों, सेकेंड हैंड का कार कैसे खरीदना है, ये मतलब इजी सी, सब लोगों का मन पे ये सवाल आ ही जाता है। उसका संक्षिप्त जानकारी, मतलब इजी सरल तरीके से मैंने आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन मैं यहाँ पे मेरे बिजनेस वीडियो का, मतलब इस चैनल का एक मकसद ये है कि कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उतना पैसे कैसे कमाना है, यही मेरा मकसद है। इसीलिए मैं ये वीडियो में ना कम से कम पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा जोर दिया हूं, ज्यादा उसके बारे में बताया हूं दोस्तों। यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूंगा शहर में हो या गांव में, लेकिन ज्यादातर ये बिजनेस ना गांव से भी ज्यादा शहर में चलता है। दोनों तरफ से चलता है, लेकिन शहर पे थोड़ा ज्यादा चलता है। इसलिए आप शहर में एक छोटा सा 10 बाई 20 का भी एक कैबिन जगह का रेंट पे लेके, मतलब आपका खुद का जगह है तो अच्छी बात है, नहीं है तो 10 बाई 20 का आप जगह रेंट लेके उसमें एक कैबिन बनवाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कैबिन आपको मिनिमम 25 से 30 हजार रुपए में आपको कैबिन बन जाएगा और 10 हजार में आपका जो टेबल चेयर्स ये बन जाएगा और 5 हजार में आपका जो अदर मिसलेनियस समझ लीजिए, अदर कुछ खर्चा समझ लीजिए, और 10 हजार में आपका एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में आपको पेपर में एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेकेंड हैंड का कार अच्छा खासा और जो अच्छा रेट पे, अच्छा मतलब गारंटी के साथ हमारे पास मिलता है करके एक एडवर्टाइजमेंट कराइए। उसके साथ साथ आप पम्पलेट्स, बैनर के थ्रू आपका जो शॉप का जो कैबिन का आप सेटअप कर सकते हो आपका बिजनेस के मामले में। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपके पास एक भी कार नहीं है, लेकिन आप बिजनेस करोगे कैसे, उसके मेरा पूरा इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आपके पास एक भी कार नहीं है, फिर भी आप महीने में लाखों रुपए कमाओगे कार बेच के। वो कैसे, आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, जो जिसके पास जो भी अभी बिजनेस कर रहे हैं, सेकंड हैंड जो कार का, बाइक का जो बिजनेस कर रहे हैं, उसका ओनर को जाके आपको मिलना है
और एजेंट के थ्रू आपको काम करना है, इसीलिए उस ओनर को मिल के आपको क्लियर उनको ये समझाना है कि मैं कस्टमर लाता हूँ आपका गाड़ी के लिए, आपके पास जो भी कार है मैं जितना हो सकता है उतना मैं कस्टमर लेके आऊंगा। एक कस्टमर का पीछे आपको मिनिमम मुझे 10% से 20%, आप गूगल में सर्च कर सकते हो इसमें आपको कमीशन कितना मिलता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बिजनेस आइडिया समझाने के लिए कम से कम रेट लेके चल रहा हूँ। 10% आपको देना पड़ेगा। आप उनको क्लियर बताना है, जो शोरूम का ओनर को, सेकेंड हैंड का जो गाड़ी का जो शोरूम का ओनर को आपको क्लियर जाके बताना है। कस्टमर मैं लेके आऊंगा, एक कस्टमर के पीछे, एक डील के पीछे मुझे 10% आपको कमीशन देना पड़ेगा। ये रूल है, ये सबको मालूम है, तो वो उसको भी मालूम है, वो भी दे देगा। इजी सी बात है, ठीक है। और दूसरी बात, वो ओनर इसीलिए मानेगा आपका बात 10% देने के लिए कि उनको गाड़ी बिकवाना रहता है। 10% नहीं, आपको 20% भी वो देगा तो भी उसको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि वो बैठे बैठे आप उसको कस्टमर ला के दे रहे हो, और उसने ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट से, क्योंकि वो शोरूम का जो सेकेंड हैंड गाड़ी जो होता है कम से कम रेट पे उसने खरीद के ज्यादा रेट पे बेच रहे, तो अच्छा खासा उसको प्रॉफिट मिलता है। उसमें से कुछ 10% आपको देने में कोई उसको दिक्कत नहीं है। और मेन बात है कि उसको बैठे बैठे आप कस्टमर ला के दे रहे हो, तो आपका बात वो इजी से मानेगा। ये रूल है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं ये बिजनेस करके एजेंट के जैसे, और आप भी ये बिजनेस करके एजेंट के जैसे आप लाखों रुपए आप कमा सकते हो दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात है कि उसमें ना दोनों तरफ का ये रहते हैं, कमीशन रहते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ कस्टमर को आपको कुछ समझाना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, उनको यह समझाना पड़ेगा कि मैंने अच्छा क्वालिटी का जो मॉडल आप बोलोगे और जो कंपनी का आप कार बोलोगे, वो कार मैंने अच्छा क्वालिटी का, अच्छा इंजन का और पूरा तरह का जो लीगल डॉक्यूमेंट के साथ मैं दिलाता हूं, उनको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उनको ये बताइए कि पूरा डॉक्यूमेंट के सहित, और जो भी मतलब आपके पास पैसे कम है तो भी मैंने लोन करा के दिलाता हूं, जो आप जिस गाड़ी बोलोगे, जो भी मॉडल का क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद उनको क्लियर कट ये बताइए, आपका कार का फाइनल डील हो गया, मतलब डील फाइनल हो गया, आपने लेने के लिए तैयार हो गया, तो मुझे 10% कमीशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वो कस्टमर मानेगा इसीलिए कि वो पूरा आप जिम्मेदारी ले रहे हो, गाड़ी का इंजन का जो मॉडल, जो भी वो मॉडल चाहता है, और जो पूरा डॉक्यूमेंट का और लोन सहित आपने जिम्मेदारी ले रहे हो, तो 10% उनको देने में दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई भी बीच में एजेंट आ जाए उनको कस्टमर देना ही पड़ेगा, तो आपको भी वो दे देगा, इसमें कोई दोहराई नहीं दोस्तों। उसके बाद आपको जो गाड़ी का जो शोरूम का जो ओनर है उनको भी क्लियर कट आपको बात करना पड़ेगा, मैंने अच्छा कस्टमर लेके आऊंगा, लेकिन आपको अच्छा कार जो कस्टमर मांगेगा उस मॉडल का कार आपको देना पड़ेगा, और पूरा लीगल तरीके का डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, और इंजन का कंडीशन जो है गारंटी के साथ आपको देना पड़ेगा। और वो यूजर कस्टमर के पास पैसे कम है तो आपको लोन करा के देना पड़ेगा, और उसके बाद 10% जो मेरा है, आपका डील फाइनल होने के बाद मुझे 10% आपको देना है। वो क्लियर कट आप ओनर के साथ, शोरूम का ओनर के साथ आपको बात करना पड़ेगा। दोनों तरीके से दोनों पार्टी मानेगा, क्योंकि ये रूल है, इसमें कोई ये नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे आपका मन पे और एक सवाल आ रहे होगा, यार वो लोन करा के क्यों देगा, लेकिन दोस्तों उनको अथॉरिटी रहता है, जो भी कार जो डीलर जो करता है, डीलिंग जो करता है, डीलर को अथॉरिटी रहता है कि बैंक से, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कार का उनके पास रहता है, तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख के वो लोन करा के आराम से दे देगा कस्टमर को। इसमें लोन के बारे में आप चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आप जहां पे भी आप जाओगे, सेकंड हैंड गाड़ी लोगे या नया गाड़ी लोगे, लोन का जिम्मेदारी वो लोग ले लेते हैं, लोन करा के दे देते हैं। और ये बिजनेस करने का तरीका मैंने आपको बता रहा हूं दोस्तों, जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा आपको पहले, जैसे कि आपको पेपर से एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, बैनर, पैम्फलेट्स, मैंने जो बताया। उसके बाद जो भी कस्टमर आपके पास आता है उनको वो शोरूम में मिला, मतलब पहले कस्टमर से आप बात करिए कि कौन सा टाइप का आपको गाड़ी चाहिए,
ठीक है। कौन सा कंपनी का चाहिए, कौन सा टाइप का आपको गाड़ी चाहिए, आपके पास पैसे का जो पूरा पैसा देने लायक हो या आपको लोन करा के देना पड़ेगा, जो भी वो कस्टमर के साथ पहले आप डिस्कस कीजिए, ठीक है। उसके पास जो भी कमी ज्यादा जो भी है, जैसे कि मैं उनके पास कम पैसे है समझ लो, अच्छा क्वालिटी का गाड़ी चाहिए, मतलब अच्छा इंजन का डिमांड है समझ लो, और मॉडल जो अभी नया तरीके के जो मॉडल है समझ लो, ये सब बातें आपको उनको शोरूम में ले जाके, जो सेकेंड हैंड गाड़ी का जो शोरूम है वहां पे ले जाके और वहां का शोरूम का ओनर के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ये कस्टमर मैंने लाया हूँ, ये इस साल का जो इस मॉडल का उनको गाड़ी चाहिए, ये कंपनी का गाड़ी चाहिए, इंजन का गारंटी चाहिए, लीगल तरीके का डॉक्यूमेंट चाहिए, और इनके पास इतना पैसा है कि इतना पैसे का आपको लोन करा के देना पड़ेगा। उसने हाँ बोल दिया, ये गाड़ी आपने फाइनल कर दिया, डील पक्का हो गया, लोन सक्सेस, तो लोन तो सक्सेस करा के देने का उनका काम है, पूरा क्लियर हो गया तो आपको दोनों तरफ से, दोनों पार्टी से 10-10% आपको पैसे मिलेगा। जैसे गाड़ी का डील पक्का हो जाते हैं दोनों पार्टी के तरफ से आपको 10-10%, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये एक कार है, मिनिमम मतलब कम से कम रेट लेके चल रहा हूँ, 4 लाख में डील पक्का हो गया, 4 लाख में रेट फाइनल हो गया, तो 10% के हिसाब से एक पार्टी की तरफ से आपको 40,000, दूसरा पार्टी की तरफ से आपको 40,000, मतलब एक कार, एक डील पक्का होने के बाद आपको दोनों तरफ से 10-10% के हिसाब से आपको 80,000 रुपए मिलेगा दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए, पूरा महीने में आपने सिर्फ 2 डील आपने फाइनल किया, तो मिनिमम 1,60,000 रुपए, मतलब 1.5 लाख रुपए लेके चलिए दोस्तों, आराम से कमाओगे। और आजकल जो फैशनेबल के हिसाब से लोगों को गाड़ी की तो जरूरत है, लेकिन पैसे के अभाव के कारण लोग सेकेंड हैंड गाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर होता है दोस्तों। सेकेंड हैंड गाड़ी भी ना अच्छा खासा अच्छा कंडीशन का गाड़ी मिलता है ये दोस्तों, क्योंकि ना पूरा गारंटी वो शोरूम वाला लेते हैं, पूरा गारंटी वो एजेंट लेता है। ये नहीं कि आपको दिला दिया उनका बात खत्म हो गया, वैसा नहीं है दोस्तों, वो लोग गारंटी ले लेता है। जो इंजन का मेन कार में देखने वाली बात यह है कि इंजन देखा जाता है। ये सब कहां पे पता चल जाता है आपको, मतलब ये सब आपको जो इंजन बहुत सही है, जो अच्छा कंडीशन का गाड़ी है, ये सब आपको कैसा पता चलेगा दोस्तों, 2-3 डॉक्यूमेंट से। वो डॉक्यूमेंट ये है कि गाड़ी का मेन जो है, जो आरसी होता है, आरसी पेपर में पूरा गाड़ी का जो कुंडली रहता है दोस्तों, एक ही बात पे बोलता हूँ कि गाड़ी का कुंडली रहता है, जैसे कि ये गाड़ी कब बना है, उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, और मॉडल नंबर क्या है, चेस नंबर क्या है, बॉडी कलर क्या चाहिए, मतलब कौन सा है, मतलब बॉडी किस टाइप का है, कलर किस टाइप का था, मतलब ये नहीं कि डेंटिंग पेंटिंग किया है क्या, पहले समझ लो व्हाइट कलर का था, अभी आप लेने जाओगे तो उसका कलर चेंज तो नहीं है, क्योंकि वो सब जो भी बातें है ना वो आरसी बुक में लिखा रहता है। आरसी बुक इसका पूरा गाड़ी का मतलब कंडीशन के बारे में क्लियर बताता है। उसके बाद गाड़ी का जो पीयूसी है, पीयूसी जो है वो गाड़ी का इंजन के बारे में बताते हैं दोस्तों। और जो इंश्योरेंस है ये तो आप लोगों को मालूम है, गाड़ी का कुछ भी हुआ तो इंश्योरेंस पेपर तो आपके पास क्लियर रहेगा। 3 डॉक्यूमेंट आपने देख लिया, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको सही लगा तो गाड़ी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि लोगों को ना आजकल जो गाड़ी की बहुत जरूरत है, जो इसीलिए गाड़ी से जो नया गाड़ी लेने में सक्षम नहीं रहता है दोस्तों, क्योंकि लाखों रुपए उसमें बहुत ज्यादा पैसे उसमें डालना पड़ता है। लेकिन इसीलिए सेकेंड हैंड गाड़ी अच्छा क्वालिटी का शोरूम में बहुत सारे मिलेंगे दोस्तों। अभी हम ये बात करते हैं कि सेकेंड हैंड का जो कार है आपको कहां से मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपने कार का सेकेंड हैंड कार ला के बिजनेस नहीं कर रहे, मतलब फिर भी आपके पास ज्यादा बजट है तो ये इंफॉर्मेशन आपको काम आएगा। लेकिन कम बजट से आप ये बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कार कहाँ से खरीदना है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट कस्टमर को शोरूम में ले जाके उनको दिला रहे हो, ठीक है। लेकिन आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा बजट है, आप पूरा सेकेंड हैंड का शोरूम ही आप बनाना चाहते हो, तो आपको सेकेंड हैंड कार कहाँ से खरीदना है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आपको ना पहले ना जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको कार का जो सेलर मिलेगा आपको, ठीक है, पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट करो, सेकेंड हैंड का जो कार जो भी बेचना चाहते हो वो मुझे बेच सकते हो, मैंने अच्छा प्राइस आपको दे दूंगा करके आप पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, वैसे आपको जो सेलर मिलेगा जो कार बेचने वाले। दूसरी बात है कि आप पहचान से मिल जाएगा, जैसे कि गैरेज वालों का पहचान से समझ लो, या शोरूम है जो कार का शोरूम है उनका शोरूम का जो कस्टमर जो भी वहां पे जो काम करता है उन्हीं का पहचान से, क्योंकि वहां पे कार आना जाना चालू रहता है।
और गैरेज में भी कार आना जाना चालू रहता है। गैरेज वालों के साथ जो कार का ओनर है ना, डिस्कस करते रहते हैं, यार मेरे को ये गाड़ी बेचना है, दूसरा गाड़ी के खरीदना है, इसलिए जो भी है, जो लेने वाला है तो मुझे बता दो करके उनके साथ उनका डिस्कशन चलता रहता है। और मेन बात, आपको अच्छा कंडीशन का सेकेंड हैंड का कार मिलेगा बैंक वालों से। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे यार बैंक वालों के पास कहाँ से कार रहता है, इजी तरीके से रहता है दोस्तों। जैसे कि जो भी कार खरीदता है, जो नया कार खरीदता है, उनको ईएमआई वो लोग टाइम से नहीं भरा तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है बैंक वाला वो कार उठा के लेके जाता है। लेकिन वो बैंक वाला क्या करता है, वो कार को ऐसे ही सेकेंड हैंड जो बिजनेस करने वाले, जो सेकेंड हैंड कार का जो बिजनेस करने वाले, उनको वो लोग बेच के उनका जो पैसा, वो लोग बैंक का जो पैसा है वो लोग कवर कर लेता है। और वहां से जो भी ईएमआई नहीं भरा ना, वो कार जो बैंक वाला उठा के ले आता है, वो कार ना अच्छा कंडीशन का होता है दोस्तों। क्योंकि आप ही समझ लो, आप एक कार खरीद लिया आप लोन करके, आप कितना अच्छी तरह से वो कार रखोगे, लेकिन कुछ बातों की वजह से ईएमआई नहीं भर पाया तो बैंक वाला वो लेके जाता है। वो बैंक वाला ऐसे शोरूम वालों को, जो सेकंड हैंड का जो कार बेचने वाले शोरूम वालों को, वो लोग बेच देता है। लेकिन वो कार बहुत अच्छा कंडीशन का होता है और नया मॉडल का होता है। वहां से आप अच्छा क्वालिटी का आप कार खरीद सकते हो। मैं समझता हूं दोस्तों, आपको कार कहां से खरीदना, ये सवाल का जवाब मिला होगा। मैं समझता हूं दोस्तों, ये वीडियो में मैंने इस बिजनेस आइडिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छी तरह से मैंने समझाया हूं। कौन कर सकते हैं, कहां से कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा, और बिजनेस कैसे करना है, और कितना परसेंटेज के हिसाब से आपको कमीशन लेना है। और एक महीने में आपने सिर्फ 2 डील फाइनल किया तो मिनिमम 1.5 लाख रुपए आराम से कमाओगे दोस्तों। ये सब बातें मैंने क्लियर करके बताया हूं दोस्तों। फिर भी आपको जो भी दिक्कत है, जहां पे भी हाँ, इसमें ना और एक बात मैंने नहीं बताया कि आपने शहर में जो शेड, जो आपने जगह लेके कैबिन आपने बनवाया, लेकिन वो कैबिन किस एरिया पे होना चाहिए, मतलब लोकेशन क्या होगा। मेन शोरूम जो आपने बनाया, कैबिन जो बनाया, उसका नियर में ना कार का शोरूम होना चाहिए, या सेकेंड हैंड का हो या जो नया कार का शोरूम होना चाहिए। उसका नज़दीक में कोई गैरेज होना चाहिए, नज़दीक में कोई भी शोरूम हो, गैरेज हो या वॉशिंग सेंटर हो, कार वॉशिंग सेंटर हो, ये सब चीज़ें नज़दीक होना चाहिए। वैसे जगह आप चुन लीजिए दोस्तों। मुझे प्लीज कमेंट्स करके ये बताएं कि ये पूरा बिजनेस में, मतलब ये वीडियो में इस बिजनेस आइडिया के बारे में मैंने जो भी स्टेप बाय स्टेप बताया, आपको कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, आपको कहाँ पे सवाल आ सकता है। क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ क्लियर किया हूँ, कौन कर सकता है, कहाँ से कर सकते हैं, और लोकेशन कौन सा होगा, और इन्वेस्टमेंट कितना, प्रॉफिट कितना होगा, हर महीना आप कितना डील करोगे तो कितना पैसे कमाओगे, और डील करने का तरीका सब कुछ मैंने बता दिया हूं। फिर भी आपका मन पे जो भी सवाल है प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइए। बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं एक यूनिक तरीके के बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। वैसे बहुत सारे जो बिजनेस आइडिया इस मेरे चैनल पे दोस्तों, प्लीज आप वीडियो देख लीजिए। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे मिलता रहेगा। फिर मिलता हूं दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।